हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल 2024 के रिगार्डिंग। दोस्तों, इस बार जो 18 टाइप की जो पोस्ट आई है टेक्नीशियन की, उसमें एक पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। इसके अंदर दोस्तों 2018 यानी अभी 2024 से पहले जो भर्ती आई थी 2018 में, उसमें टेक्नी इलेक्ट्रिकल जीएस के नाम से और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पावर के नाम से वैकेंसी आया करती थी। अब जो दोनों ही वैकेंसी आपको इस बार देखने को नहीं मिली है और इनकी जगह एक नई वैकेंसी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल देखने को मिली है। तो ये दोनों को मर्ज करके कंबाइंड जो है यहाँ पे एक पोस्ट निकाली गई है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के नाम से। तो अब इनमें आपको क्या काम करना होगा। साथ ही दोस्तों, ये जो है पोस्ट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बेस्ट पोस्ट है जिनको घर के पास में नौकरी चाहिए। देखिए, इन तीनों के बारे में कंप्लीटली बात की थी कल। इलेक्ट्रीशियन जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल, इसके रिगार्डिंग इसमें जो भी जितनी पोस्ट है उनमें मैंने बताया था कि गर्ल्स के हिसाब से कौन सी बेस्ट है, किस हिसाब से प्रेफरेंस दे। साथ ही जो है जिसको सैलरी ज़्यादा चाहिए वो किस हिसाब से प्रेफरेंस दे। साथ ही जिसको जो है अपने घर के पास में पोस्टिंग चाहिए वो किस हिसाब से प्रेफरेंस दे। तो ज़्यादातर लोगों का यही रहता है कि घर के पास में नौकरी मिल जाए, पैसा भले ही 2 पैसा कम मिल जाए, लेकिन यहाँ पे घर के पास नौकरी मिल जाए। तो घर के पास नौकरी मिलने के हिसाब से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बेस्ट आपको यही पोस्ट मिलेगी। जो प्रोफाइल भी शानदार है, प्रमोशन सैलरी सबके रिगार्डिंग बात करेंगे। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, इस बार जो 18 टाइप की पोस्ट है आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है 8 नंबर, इसमें देख लीजिए आप जो है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया, लेवल 2 की है। इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी 6/9 की आँख हो, एक 6/12 की हो, विद और विदाउट ग्लासेस। डिस्टेंट विजन है, अगर आपके चश्मा भी लगा होगा और विजन आपका ये रहेगा तो आप इसमें एलिजिबल हो। आपको जो है ये कलर विजन वगैरह ये बीमारियाँ आपको नहीं होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। अब देखिए, अगर आप जो यहाँ पे सीबीटी अपना जो क्लियर कर जाओगे, जो कि सीबीटी इस बार एक ही होगा, उसको क्लियर करने के बाद में आपका डीवी मेडिकल सारा कुछ अगर फिट पाए जाते हो तो आपको भेज दिया जाता है ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर में आपकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में आपको जो यहाँ पे टेक्नीशियन बना दिया जाता है। ट्रेनिंग पास होने के बाद में आपको टेक्नीशियन बना दिया जाता है। अब देख लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी टॉपिक पर बात करेंगे। पोस्टिंग प्लेस है, यूनिफॉर्म है, ट्रेनिंग है, ड्यूटी हाउस, वर्कलोड, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी और अलाउंसेस। इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। देखिए, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में ट्रेनिंग आपको पास आउट होना जरूरी है। पास आउट होने के बाद में आपको जो है टेक्नीशियन यहाँ पे बना दिया जाएगा और आपकी जो पहली पोस्टिंग होगी वो बहुत शानदार स्टेशन पे होगी, या तो किसी बड़े स्टेशन पे होगी या जंक्शन स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होगी। अब बात आती है कि शिफ्टों में ड्यूटी रहेगी कैसे रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे जो जीएस के अंदर आते थे, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्टें हैं दोस्तों। यहाँ पे किन्हीं किन्हीं लोगों की यहाँ पे शिफ्ट में ड्यूटी लगती है और किन्हीं किन्हीं लोगों की 24 आवर्स ड्यूटी रहती है। जनरली जो है जीएस में काम करते हैं उनकी 24 आवर्स ड्यूटी रहती है। और 24 आवर्स का मतलब ये भी नहीं है कि वो 24 घंटे काम करते रहेंगे। बस जो भी काम रहेगा उनका दिन में ही करना होगा, लेकिन कभी इमरजेंसी वगैरह आती है। हालांकि इस डिपार्टमेंट में इतनी कोई खास इमरजेंसी नहीं आती है जनरल डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ। बाकी कई सारी पोस्टें ऐसी होगी जिनमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगेगी और कई ऐसी जो रहेगी 24 घंटे के लिए आप वहाँ पे ड्यूटी रहेगी। तो 24 घंटे का मतलब ये भी नहीं कि आप 24 घंटे ड्यूटी करोगे। बस जब भी काम होगा दिन में आप दिन में करोगे। नाइट ड्यूटी वगैरह बहुत ही रेयरली लगती है। कभी कभार किसी किसी डिपार्टमेंट में, अगर 100 में से बात करूँ 5% लोगों की अगर नाइट ड्यूटी वगैरह लग जाए तो अलग बात है। बाकी इसमें नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं होती है, दिन में ही आपका काम रहेगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके जो ड्रेस है वो ड्रेस आपकी इस कलर की रहेगी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, टेक्नीशियन 3rd की। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब प्रोफाइल के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों, नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है, तो आपको जो है इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई है उसको देखना होता है। अब इसमें अपने पास में 2 पोस्ट हुआ करती थी पहले, पावर की और आपकी जनरल वाली। पावर का मतलब ये है कि आपको जो सप्लाई पहुँचानी है, जो भी जहाँ भी जो बिजली की आवश्यकता है वहाँ पे आप सप्लाई पहुँचानी। स्टेशन हो गए, क्वार्टर हो गए, या सिक लाइन हो गई, वॉशिंग लाइन हो गई, सभी जगह आपको इनकी सप्लाई पहुँचानी है। सप्लाई पहुँचाने के बाद में वहाँ पे सारा कुछ एक बार लाइट वगैरह, लाइटिंग वगैरह सारा कुछ लगा दिया जाता है। पंखे जहाँ लगने हैं वो लगा दिए। अब ये काम जो किसका हो जाता है, पावर वालों का। अब दोस्तों, जनरल वाले जो ड्यूटी वाले क्या करते हैं कि जब मान लो प्लेटफॉर्म पे 50 पंखे लगे हुए हैं, 50 पंखे में से मान लो 3 पंखों को रिपेयर करना है, 3 पंखों को नए लगाना है, तो वो काम रहेगा किसका, जीएस वालों का। जीएस वाले जो जनरल ड्यूटी करते हैं, जैसे कि किसी क्वार्टर में पंखे वगैरह खराब हो गए, पंखा रिपेयर कराए, जैसे किसी क्वार्टर में लाइट खराब हो गई, लाइट नहीं पहुंच पा रही है, कई सारी अलग अलग टाइप की समस्या होती है। इसके बाद में ये जो है आप बाहर लाइटिंग देख रहे हो, ये भी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ही काम होता है। और इसमें पावर वालों का काम यहाँ तक पावर सप्लाई पहुँचाना है। इसके बाद में जो भी यहाँ पे अगर किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक होती है तो उसको रिपेयर वगैरह करने का काम रहेगा आपका जीएस वालों का। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे जो लाइट वगैरह देखी होगी, ये लाइट वगैरह देखी होगी, इनमें बहुत सारी लाइटिंग वगैरह लगी रहती है। यहाँ सप्लाई वगैरह पहुँचाएंगे। अगर इसमें किसी भी कोई बत्ती में कोई मिस्टेक वगैरह कुछ है तो यहाँ पे जो
जीएस वाले हैं वो लोग जो है जनरल ड्यूटी करते हैं, या फिर जो कंप्लेन वगैरह आ जाती है कहीं पे, जैसे कि आजकल ऑनलाइन कंप्लेन वगैरह डलती है। और इसमें देखिए आप एक अपने जेई और एसएससी के अंडर में काम करोगे, एक पूरा सेक्शन रहेगा, जैसे आपका एक स्टेशन है, इसके अगल बगल के 2-3 स्टेशन इधर, इसके अगल बगल के 2-3 स्टेशन इधर, तो ये 5-6 स्टेशनों का एक ग्रुप होता है आपका, और यहाँ पे सभी जगह आप लोगों को काम करना होता है। अपने हेडक्वार्टर से यहाँ जाओगे आप ड्यूटी करने, 8 किलोमीटर दूर होगा अगर स्टेशन पास वाला, तो आपको यहाँ पे टीए भी मिलेगा, जो कि पहले 500 मिला करता था, अब 25% उसमें बड़ी वर्दी हो गई, अब आपको 625 रुपये पर डे का पे टीए भी मिला करेगा, तो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये आपका यहाँ पे टीए भी बन जाया करेगा पर मंथ। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे रिपेयर वगैरह करने जानी है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो आपने प्लेटफॉर्म पे लाइटिंग वगैरह देखी होगी, ये देखिए ये लाइट वगैरह लगी है, ये आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है काम है। और आप जो है अब इसको मैं आपको एक ग्राउंड लेवल की बात बताता हूँ कि आपका जो पावर है और जो जीएस वाली ड्यूटी है इनको मिक्स ही कर दिया गया है। कोई जीएस वाला बंदा पावर में काम कर रहा है, पावर वाला बंदा जीएस में काम कर रहा है, रिक्वायर्ड के अनुसार जैसे आवश्यकता होगी जीएस वाले को इधर बुला लेंगे, पावर वाले को इधर बुला लेंगे, तो सेम सा ही काम है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही काम है, बाकी कोई जो इसमें विशेष अंतर नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कमर्शियल में भी पहले 6 टाइप की पोस्ट हुआ करती थी, उन सबको मर्ज करके एक सीसीटीसी नाम की एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है। उस हिसाब से यहाँ पे आपके जनरल और पावर वाला कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं रह गया है, सभी को जो है मिक्स में यहाँ पे काम करना होता है। बाकी काम मैं आपको बता ही रहा हूँ, मोटा मोटा यही काम रहता है। जैसे कि ये स्टेशन के बाहर में बड़ी सी लाइट लगी रहती है, इसका भी सारा कुछ देख रेख इन्हीं को करना होता है। बाकी लाइटिंग का काम ऐसा है, अगर आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया लाइट वगैरह या पंखे वगैरह लगा दिया, तो उनका खराब होने के बहुत ही कम चांसेस, कई टाइम बाद खराब होते हैं, तो उन्हीं का जो है मेंटेनेंस वगैरह चलता रहता है। किसी क्वार्टर से कोई कंप्लेन आती है तो वहाँ पे जाके आपको उसको रिपेयर कर देना है। जैसे पंखा खराब हो गया, किसी की जो है फ्यूज़ वगैरह उड़ जाते हैं कई बार, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती है, कॉलोनी के अंदर जो लाइट होती है उसमें, जैसे कि स्ट्रीट लाइट होती है कॉलोनी के अंदर ऐसे ही लगी रहती है कॉलोनी में, तो उनमें अगर किसी टाइप की मिस्टेक आती है तो वो देख लेनी है। कई टाइप की समस्या है, कई बार कोई फॉल्ट वगैरह हो जाता है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा। ये कॉलोनी है, कॉलोनी में जैसे जो क्वार्टर बने होते हैं, क्वार्टरों में अगर किसी कंप्लेन आती है कोई भी किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो यहाँ पे जनरल जो ड्यूटी करते हैं इलेक्ट्रिकल जीएस वाले, उनको भेजा जाता है ताकि रिपेयर कर देते हैं। बाकी आपकी जो ड्यूटी रहेगी आपके हेडक्वार्टर में मैक्सिमम रहेगी, और हेडक्वार्टर के आसपास आपको अगर स्टेशन में जाओगे तो टीए वगैरह मिलेगा। और ये देखिए अब ये जो आपकी जो जीएस वालों की पोस्टिंग होती है या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्टिंग होती है, ये हर बड़े जंक्शन स्टेशन पे या जो थोड़ा बड़ा स्टेशन रहेगा आसपास के स्टेशन में, वहाँ पे इसकी पोस्टिंग होती है। तो अगर आपके घर के पास में भी अगर कोई ऐसा स्टेशन है बड़ा, तो वहाँ पे आपको जो पोस्टिंग मिलने के चांसेस रहती हैं, अगर आपका घर जो है आपने जो आरआरबी चुना उसमें पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है, बाद में अगर आप दूसरे आरआरबी चुन रहे हो, बाद में ट्रांसफर लेके भी आओगे, तो आप अपने घर के पास में आने का मौका आपको मिल सकता है। जबकि आपकी जो टीआरएस है और इसके बाद में भी कई सारे जो आपकी डीजल इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट है, तो डीजल शेड में और ये इलेक्ट्रिक लोको शेड यहाँ पे बहुत दूर दूर होते हैं। ईएमयू हो गया जो कि अपने यहाँ पे बहुत ही कम होते हैं, आपके घर के पास में हो ना हो, आपके जिस जोन में आपका घर है वहाँ पे हो ना हो। कई बार होता है कि कोई यहाँ पे टीआरएस की कोई पोस्ट ही नहीं है, जबकि और साथ ईएमयू का भी जो ईएमयू ट्रेन अपने जैसे राजस्थान में तो बहुत कम चलती है, तो और उधर जो मेट्रो सिटी होती है कोलकाता वगैरह बॉम्बे वगैरह, तो उधर ही इनकी जो है ज़्यादा पोस्टिंग होती है। तो आप हमेशा अपने घर से दूर रहोगे, घर के पास में नौकरी करनी है तो आप ये जनरल ड्यूटी वाली कीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाली। और इसमें जो है आपकी पूरी टीम होती है, आप तो काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन चलता है इसमें, और बढ़िया आराम से कोई किसी टाइप की कोई समस्या इसमें नहीं आती है। छोटा मोटा कुछ मेंटेनेंस का वगैरह काम चलता रहता है, और अगर आप दिन में को 3-4 घंटे भी अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो आपका जो यहाँ पे फॉल्ट बहुत ही कम रहेगा, और बाकी जो है बहुत ईजी गोइंग वर्क है। कभी कभार जो है थोड़ा सा ज़्यादा अगर फॉल्ट वगैरह हो जाता है तो देखना पड़ता है, वो पूरी टीम आपकी काम करती है एसएससी लेवल तक। तो इस हिसाब से आपका जो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। तो ये जॉब प्रोफाइल आपको समझ में आया होगा। प्रमोशन की बात कर लेते हैं। प्रमोशन वही है जो सभी टेक्नीशियन के यहाँ पे होता है। पहले जब आप भर्ती हो रहे हो टेक्नीशियन 3rd में आप भर्ती हुए हो, 1900 ग्रेड जॉब है, 19,900 बेसिक है, टेक्नीशियन 2 में आ जाओगे 3-4 साल बाद में, या हो सकता है जल्दी प्रमोशन हो सकता है 2-3 साल में भी। हाँ, डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के, आपके किस डिवीजन में पोस्टिंग है, और आपके जो टेक्नीशियन 2 की जो है पोस्ट है कितनी खाली है। 25,500 बेसिक हो जाएगा टेक्नीशियन फर्स्ट में, फिर आपको प्रमोशन हो जाएगा 3-4 साल में, फिर 2800 मिल जाएगा, और 5-6 साल बाद में सीनियर टेक्नीशियन एमसीएम बना दिया जाएगा 4200 ग्रेड में, 35,400 को बेसिक रहेगा। यहाँ तक आप जो है बिना किसी एग्जाम दिए प्रमोशन आपका हो जाता है। आपको जेई बनना है, जेई के लिए आपको एलडीसी का एग्जाम देना पड़ेगा डिपार्टमेंटल, और डिपार्टमेंटल के लिए आपको 3 साल की सर्विस चाहिए होगी टेक्नीशियन 3rd में। अगर आपने सर्विस कंप्लीट कर लेते हो 3 साल की, तो उसके बाद में जेई के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एलडीसी के माध्यम से आप जेई बन सकते हो, और जेई का प्रमोशन जो है एसएससी लेवल तक आगे तक होता रहता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो है ये एलडीसी कोटे से जीडीसी कोटे की भर्ती आती है। जीडीसी कोटे से क्या होता है कि आप यहाँ से टेक्नीशियन 3rd से आप यहाँ पे सीसीटीसी बन सकते हो, कॉमर्शियल कलर्क बन सकते हो। इसके बाद में आप जो स्टेशन मास्टर बन सकते हो, गुड्स गार्ड बन सकते हो, किसी पोस्ट पे जा सकते हो आपके लेवल से ऊपर की में। तो बहुत सारे प्रमोशन के चांसेस होते हैं डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी देखो आपका 19,900 बेसिक रहेगा। अभी फिलहाल जो 50% डी हो गया तो आपको 10,000 आपको अभी फिलहाल डी मिलेगा। और जब आपकी 1-1.5 साल में बाद में जब मान लो पोस्टिंग होती है तो आपको डी और बड़ा मिलेगा, लेकिन मैं आपके अभी के हिसाब से मानता हूँ 10,000 ऐसे मान लेते हैं। तो बेसिक डी आपको ये तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा 30,000 के आसपास। उस टाइम हो सकता है 31, 32, 33 हो जाए डी क्योंकि बढ़ जाएगा। जिसके बाद में पोस्टिंग होने के बाद में आपको एच भी मिला करेगा अगर आपको ऑर्डर नहीं है आपके पास में, और आपको टी भी मिलेगा। इसके अलावा आपको टीपीए भी मिलेगा। तो यहाँ पे 6-7 हज़ार टीए हो जाएगा आपका। एचआरए 2-3 हज़ार एचआरए हो जाएगा, सिटी के हिसाब से होता है। और आपका टीपीए 2500 3,000 के आसपास टीपीए है। तो वही है आपका 45 के अराउंड जो है आपकी यहाँ पे पहली सैलरी बन जाएगी पोस्टिंग होने के बाद में। तो इतनी अच्छी खासी सैलरी इसमें यहाँ पे रहने वाली है। फैमिली लाइफ अच्छी खासी दोस्तों, आप अपने क्वार्टर आपको वहीं पर मिला रहेगा, या बड़ी सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी, अच्छे शहर में पोस्टिंग होगी, क्योंकि बड़े जंक्शन स्टेशन पर आपका जो पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल का, वहीं से जो आप ड्यूटी वगैरह करने जाते हो, छोटे स्टेशन पर कोई दिक्कत आती है तो। और बाकी दिन में ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी वगैरह होती नहीं है। फैमिली लाइफ एकदम ओके है, किसी टाइप की कोई समस्या पे नहीं आती है। और लड़कियों के लिए भी ये जॉब जो है सही है, इसमें काफ़ी टीम वर्क होता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे इसमें नहीं आने वाली है। छुट्टियाँ वही है सभी रेलवे कर्मचारियों को मिलती है। 30 LAP मिलती है और 20 हाफ मेडिकल मिलती है। CL 10 मिलती है। इसके बाद में स्पेशल CL स्टडी लीव बहुत सारी लीव है। बाकी मेटर्निटी लीव मिलती है अगर कोई फीमेल मदर बनती है रेलवे कर्मचारी तो 6 माह की। और पेटर्निटी लीव मिलती है अगर कोई मेल कैंडिडेट एम्प्लॉय है रेलवे के अंदर और फादर बनता है तो 15 दिन की उसको ये छुट्टी मिलती है। और चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है CCL फीमेल एम्प्लॉय को मिलती है। ये आपकी पूरी 730 दिन की मिलती है जब तक बच्चे जो 18 साल के नहीं हो जाते हैं। तो ये इतनी सारी छुट्टियां रहने वाली है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिकल जनरल के बारे में और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करके सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और साथ दोस्तों ये पोस्ट जो है मैंने घर की नज़दीकी के हिसाब से बेस्ट बताई है इसमें, और बाकी ये बेस्ट है मेरी नज़र में। तो आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।